डियर स्टूडेंट्स, फंडामेंटल साइंस में आपका स्वागत है। और फिर से आपके लिए ना ये लेक्चर लेकर आए हैं। और आज का जो टॉपिक है ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का रहेगा। और इसमें हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्र का संयोजन। ठीक है, ये क्लास 12 फिजिक्स है और चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर 2 है। और इसमें हम लोग कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दो तरह से होता है, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन यानी कि श्रेणी क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आइए देखिए इसका डेफिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका डेफिनेशन है व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड कैपेसिटर एंड सो ऑन, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी हम बोल सकते हैं कि जब पहले संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट दूसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से जुड़ा हो और दूसरे संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट तीसरे संधारित्र के धनात्मक प्लेट से जुड़ा हो, तब इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हिंदी में डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में डेफिनेशन नोट कर सकते हैं और फिर हिंदी में हम डेफिनेशन आपको बोल दिए हैं। अब आइए फिगर पे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 कैपेसिटर हैं, C1, C2 और C3। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक ही वायर में तीनों जुड़ा होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम वायर में सभी जुड़ा होता है। तो C1, C2 और C3 जो तीनों कैपेसिटर है एक ही वायर में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो ये जो पहला कैपेसिटर है इसमें कोई भी कैपेसिटर है तो उसमें 2 प्लेट होता है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। यहाँ भी है एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। एक प्लेट पे जितना प्लस चार्ज दूसरे प्लेट पे उतना ही माइनस चार्ज होता है, तभी तो किसी कैपेसिटर का टोटल चार्ज 0 होता है। किसी कैपेसिटर का टोटल चार्ज 0 होता है क्योंकि एक पर जितना प्लस होता है दूसरे पे उतना ही माइनस होता है। आइए बात करते हैं। तो ये सीरीज कनेक्शन में है तो जितने भी कैपेसिटर है C1, C2, C3 सभी पे चार्ज सेम होगा। सभी पे चार्ज क्या होगा? सेम होगा, लेकिन सभी के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V1, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V2 और यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप V3। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन का ये प्रॉपर्टी होता है कि जितने भी कैपेसिटर है सभी पे चार्ज समान होगा, लेकिन अगर डिफरेंट कैपेसिटेंस है तो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो यहाँ V वोल्ट का सप्लाई, यहाँ पे बैटरी V वोल्ट का बैटरी यहाँ कनेक्ट किए हैं। ठीक, अब देखिए प्रत्येक संधारित्र का विभवांतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच कैपेसिटर विल बी। तो फर्स्ट वाले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V1। क्या होगा? V1। और आपको पता होना चाहिए Q इक्वल टू होता है CV। ये फॉर्मूला है, Q इक्वल टू क्या होता है? CV। या फिर कह सकते हैं V इक्वल टू होता है Q बाई C, या फिर कह सकते हैं C इक्वल टू होता है Q बाई V। तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना बहुत ज़रूरी है। Q इक्वल टू CV, V इक्वल टू Q बाई C, C इक्वल टू Q बाई V। अब हम प्रत्येक कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो C1 के क्रॉस V1 है तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V1 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C1। वैसे ही V2 हो जाएगा Q बाई C2 और वैसे ही V3 इक्वल टू हो जाएगा Q बाई C3। तो V1, V2, V3। ठीक, अब देख लेते हैं कुल विभवांतर, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी। तो टोटल विभवांतर V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ वैल्यू सेट कर देते हैं, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 का वैल्यू। तो V1 का वैल्यू है Q बाई C1, Q बाई C2 और इसका है Q बाई C3। तो फिर यहाँ हम देख रहे हैं कि तीनों में Q कॉमन है तो Q को निकाल लेंगे। अब बचेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यहाँ Q इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो V बटा Q इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1। और फिर बात करेंगे यदि इस संयोजन का समतुल्य धारिता CS हो तब, इफ CS इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन देन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक टर्म है समतुल्य धारिता। सम मतलब क्या होता है? इक्वल, बराबर, और तुल्य इसके बराबर धारिता CS। तो यहाँ जो CS है ना, तो S का मतलब सीरीज, और C का मतलब कैपेसिटेंस धारिता। तो आपको समतुल्य धारिता बोले या कुल धारिता बोले
या तुल्य धारिता बोले, सबका एक ही मतलब होता है, टोटल कैपेसिटेंस। तो यहाँ टोटल कैपेसिटेंस आप अगर सी एस मान लेते हैं तो टोटल वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू क्यू बाई सी होगा, V इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाई सी। तो यहाँ टोटल जो है ना सी एस है, यानी टोटल कैपेसिटेंस फॉर सीरीज। सी एस का मतलब है टोटल कैपेसिटेंस फॉर सीरीज। वैसे ही अगर CP लिखेंगे इसका मतलब है टोटल कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल। आइए बात करते हैं, तो टोटल विभवांतर V इक्वल टू क्यू बाई सी एस हो जाएगा। फिर यहाँ Q को इस साइड करेंगे तो V बटा क्यू इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई सी एस। इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहाँ देखिए समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो यहाँ समीकरण 1 में V बटा क्यू इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री है, और यहाँ समीकरण 2 में V बटा क्यू का मान दिया हुआ है। तो V बटा क्यू का मान हम रख देंगे समीकरण 2 से, V बटा क्यू का मान है 1 बाई सी एस 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। तो इस तरह से 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। यहाँ पे आपको सी एस का मतलब है समतुल्य धारिता या कुल धारिता, टोटल कैपेसिटेंस। तो सीरीज कनेक्शन के लिए टोटल कैपेसिटेंस या समतुल्य धारिता का फॉर्मूला आपको प्राप्त हो गया, 1 बाई सी एस इक्वल टू 1 बाई सी वन प्लस 1 बाई सी टू प्लस 1 बाई सी थ्री। तो अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, संधारित्र का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। इसका क्या स्टेटमेंट है, तो इसका स्टेटमेंट है व्हेन पॉजिटिव प्लेट्स ऑफ ऑल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड टू वन कॉमन पॉइंट एंड नेगेटिव प्लेट्स ऑफ all capacitors are connected to another common point, then such type of combination is called parallel combination of capacitors। ठीक है, इसको हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं, जब सभी संधारित्र का धनात्मक प्लेट किसी एक उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो एवं सभी का ऋणात्मक प्लेट किसी अन्य उभयनिष्ठ बिंदु से जुड़ा हो, तब इस प्रकार के संयोजन को संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं इसका डायग्राम का। तो यहाँ देखिए, यहाँ कैपेसिटर है C1, C2 और C3। तो कैपेसिटर C1 में एक प्लस वाला प्लेट, एक माइनस वाला प्लेट, इसमें भी प्लस और माइनस। तो देख रहे हैं C1, C2 और C3 का प्लस वाला जो प्लेट है ना, एक पॉइंट से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और C1, C2, C3 इन तीनों का माइनस वाला प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बैटरी है V वोल्ट का। अब यहाँ हम बात करते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम संयोजन में सभी का विभवांतर समान होगा, सभी का पोटेंशियल ड्रॉप समान होगा, क्योंकि इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ एक ही कॉमन पॉइंट पे, और बैटरी के प्लस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो सभी का विभवांतर V का वैल्यू समान होगा, लेकिन सभी का चार्ज जो है ना डिफरेंट होगा, चार्ज का वैल्यू क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये हो गया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन करते हैं, समतुल्य धारिता का डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी कैपेसिटर है ना, सबका चार्ज अलग अलग होगा। तो इस बात को लिख देते हैं, प्रत्येक संधारित्र का आवेश होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी, प्रत्येक संधारित्र का चार्ज हम देख लेते हैं। तो इस पे चार्ज होगा Q1। तो आपको बताए हैं फॉर्मूला, Q बराबर होता है CV, Q बराबर होता है CV। तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा C1 इंटू V, वैसे ही Q2 हो जाएगा C2 इंटू V, वैसे ही Q3 हो जाएगा C3 इंटू V। तो Q1, Q2 और Q3। फिर इसका टोटल चार्ज निकाल लेते हैं, कुल आवेश। तो कुल आवेश के लिए टोटल जोड़ना होगा सबको ना, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, सभी का वैल्यू सेट कर देंगे। Q1 का C1 भी, इसका वैल्यू इतना और इसका वैल्यू इतना। हम देख रहे हैं कि इन तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में V कॉमन है, तो V को कॉमन कर लेते हैं। V इस साइड आएगा, डिवाइड हो जाएगा, Q बटा V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इसको मानेंगे इक्वेशन 1। फिर बात करते हैं आगे, यदि इस संयोजन का समतुल्य धारिता CP हो तब, यानी इस संयोजन का टोटल धारिता तीनों को मिला करके एक बनाया गया और उसको मान लिया गया क्या, CP, P फॉर पैरेलल। ठीक है, तो यदि इस संयोजन का समतुल्य धारिता CP हो तब, तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू CV, कुल धारिता इंटू कुल विभव, तो CP, यहाँ V इस साइड भेजेंगे तो Q बटा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP। अब यहाँ इक्वेशन 1 और 2 को देखेंगे तो इक्वेशन 1 में Q बटा V इक्वल टू इतना है, तो इक्वेशन 1 में देखें Q बटा V इक्वल टू इतना, और Q बटा V का मान इक्वेशन 1 में रख देंगे क्या, इक्वेशन 1 से Q बटा V का वैल्यू यहाँ CP रख देंगे। इस तरह से CP इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपका जो है ना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कुल धारिता का फॉर्मूला हो गया या समतुल्य धारिता का फॉर्मूला हो गया। ठीक,
तो कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम देख लिए दो तरह से होता है, एक सीरीज और एक पैरेलल। तो इसको हम अभी सिर्फ डेफिनेशन सीखे हैं, इसका डेरिवेशन सीखे हैं, फॉर्मूला सीखे हैं ना। इस पर अभी बहुत सारे क्वेश्चन को अप्लाई करना है और बहुत शानदार जो है ना हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं और ये सीखने वाला चीज़ है। एक बार अगर आप सीखे ना हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है, और बहुत आसान होता है, हम आपको हर चीज़ सिखा देंगे। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल का, सीरीज और पैरेलल का, सीरीज और यहाँ पे बात कर लेते हैं पैरेलल। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आप कैपेसिटर पे सीरीज और पैरेलल पढ़ रहे हैं, फिर आगे चैप्टर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको रेजिस्टेंस पे सीरीज और पैरेलल पढ़ना है। कंसेप्ट दोनों का सेम है। अगर यहाँ पे आप अच्छा से देख लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका समय बचेगा, वहाँ पे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए एक बार कंपेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसके कंसेप्ट को समझना। तो सीरीज का डेफिनेशन क्या है? जब पहले संधारित्र का ऋणात्मक प्लेट दूसरे के धनात्मक से जुड़ा हो, दूसरे का ऋणात्मक तीसरे के धनात्मक प्लेट से जुड़ा हो, तब इस तरह के संयोजन को श्रेणीक्रम संयोजन कहते हैं। और सीरीज जो है ना एक ही वायर में सब जुड़ा होता है। सीरीज कनेक्शन में एक ही वायर में जितने भी कैपेसिटर है सब जुड़ा होता है। पैरेलल का डेफिनेशन क्या है? जब सभी का धनात्मक प्लेट एक पॉइंट से जुड़ा हो और सभी का ऋणात्मक प्लेट किसी अन्य उभयनिष्ठ पॉइंट से जुड़ा हो, तब इस तरह के संयोजन को समांतर क्रम में पार्श्वक्रम संयोजन कहते हैं। और इसमें अलग अलग कैपेसिटर अलग अलग वायर में जुड़ा होता है। सीरीज का पहचान है, सीरीज में क्या होता है? सीरीज में सभी का चार्ज बराबर होता है, सभी पे चार्ज का मात्रा समान होता है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। लेकिन पैरेलल में क्या बराबर होता है? पैरेलल में विभवांतर सबका बराबर होता है। पी से पोटेंशियल, ये ट्रिक है, पी से क्या होता है? पोटेंशियल यहाँ बराबर है। तो पैरेलल में पी से पोटेंशियल, यहाँ डबल एल को बराबर मान सकते हैं, तो पोटेंशियल बराबर होता है। इसका मतलब है कि इस पे चार्ज क्या होगा? डिफरेंट। इसका अपोजिट कर दीजिए, यहाँ चार्ज बराबर होगा, पोटेंशियल क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है, अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला का। तो 1/CS इक्वल टू हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ पे हो जाएगा CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो इस तरह से जब किसी चीज़ को जोड़ेंगे ना, तो इसका जो टोटल वैल्यू आएगा, CP का जो वैल्यू आएगा, इसमें दिए गए संधारित्र में सबसे बड़ा से भी बड़ा आएगा। ठीक है, तो हम देख लिए कि पैरेलल में जो कुल धारिता का मान आएगा या समतुल्य धारिता का मान आएगा, सबसे बड़ा से भी बड़ा आता है। इसका अपोजिट कर दीजिए सीरीज में। सीरीज का ये फॉर्मूला होता है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। नहीं, तो सीरीज में क्या होगा? इस तरह से जब ऐड करेंगे तो इसका जो टोटल का वैल्यू है, CS का वैल्यू है, कुल धारिता का वैल्यू है, दिए गए संधारित्र में सबसे छोटा से भी छोटा आता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जो टोटल निकालते हैं, दिए गए कैपेसिटर में सबसे छोटा से भी क्या आता है? छोटा। तो ये सब कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद करना है, तभी जाके इसके क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब आगे हम ना NCERT के 2-3 क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, उसको लगाते हैं और आपको आसानी से उसको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं। ठीक है।